बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़ास ट्यूब और मैं हूं आपका मेज़बान कासिम तसद्दुक़ महवी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास की जो पोलिंग स्टेशन है PP9 का और PP8 का, दोनों एक साथ ही बने हैं, वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ के जो महरूमियाँ यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास की, स्पेशली मैं उनके बारे में जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनसे बात करूँगा और जो यहाँ के शख्सियात सियासी और समाजी शख्सियात हैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास की महरूमियों के बारे में और जो आने वाले वक्तों में उनकी हिकमत अमली के बारे में जानूँगा। आज का जो इलेक्शन, नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो 2018 का या जो उससे पिछले 2013 का इलेक्शन हुआ, उससे इंतहाई ज़्यादा मुख्तलिफ है। जितने भी नुमाइंदे इस टाइम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए अपनी सीट निकालना वो किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। तो चलते हैं आगे, जितने उम्मीदवारान हैं या जितने भी नुमाइंदगान हैं यहाँ यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास के, उनसे बात करते हैं और यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास के मसाइल पे बात करते हैं। चल के उनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ इस टाइम यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास की सियासी और समाजी शख्सियत राजा वाजिद नदीम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उस पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए क्या जज्बात और एहसासात रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। अच्छा, आज किस पार्टी को जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम जी राजा परवेज़ अशरफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपना पोलिंग स्टेशन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त विन करवाएंगे और ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन, आने वाले दिनों में 2-4 आपको नज़र आएगा कि इंशाअल्लाह राजा परवेज़ अशरफ दोबारा कौमी असम्बली की ज़ीनत बनेंगे इंशाअल्लाह। तो आप यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास से बिलोंग करते हैं ना, तो आप मुझे यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो गैस का मसला है, यहाँ पे पानी का मसला हो गया, फिर रोड का मसला, हॉस्पिटल का मसला हो गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि राजा साहब ने पिछले जो 5 साल वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और उसके अलावा वो मेंबर भी रह चुके हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने उस दौर में यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास के लिए क्या क्या किया? जी, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हमारे गांव में आज बिजली है तो वो भी राजा परवेज़ अशरफ साहब की मरहूने मिन्नत है। हमारे गांव में जो रोड हैं, जो गलियां हैं, जो बनी हैं, वो भी राजा परवेज़ अशरफ साहब की मरहूने मिन्नत हैं। और जो काम अगर रह गए हैं तो वो भी राजा परवेज़ अशरफ का ही इस्तेकाक है कि वो करवाएंगे। इसके अलावा बाकी जितने हैं 5-5 साल, 3-3 साल वो लगा के यहाँ पे चले गए हैं और जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो आपके सामने है। जो काम हमारे रुके हैं, अगर 2013 में राजा परवेज़ अशरफ के साहब के साथ नाइंसाफ़ी ना होती तो यकीनन ये महरूमियाँ भी आज नज़र ना आ रही होती। अगर वो महरूमियाँ आज नज़र आ रही हैं तो उसकी वजह यही है कि 2013 के इलेक्शन में हमने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है और इंशाअल्लाह उसका इज़ाला अभी हम यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास में राजा ज़मीर हुसैन मनास, मैं बज़ाते खुद वाजिद नदीम, हम यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास का अपना ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन बल्कि कौमी असम्बली की जो सीट है वो भी राजा परवेज़ अशरफ साहब को गिफ्ट में देंगे और इंशाअल्लाह चौधरी सरफराज और जो खुर्रम परवेज़ साहब हैं हमारे PP9 और PP8 के, और वो भी एक सरप्राइज़ आपको इंशाअल्लाह जल्द मिलेगा। अच्छा, तो अभी आपने बात की कि 2013 में जो राजा साहब के साथ हमने ज़्यादती की या हल्के की आवाम ने ज़्यादती की, उसका भी अज़ाला करना है। तो जो लास्ट टाइम उनको इलेक्ट किया गया था, उसमें अज़ाला नहीं हुआ था उनकी महरूमी का या उनकी हार का? हम एक तरक्की पजीर मुल्क में रह रहे हैं, हमारे वसाइल इतने नहीं हैं जितने हमारे मसाइल हैं, लेकिन अगर काम का मुवाजना करें बाकी पार्टियों का और राजा परवेज़ अशरफ का तो आपको नज़र आएगा कि राजा परवेज़ अशरफ का जो काम करवाने का पलड़ा है वो हमेशा भारी है और वो इंशाअल्लाह आइंदा भी भारी रहेगा। अगर वो जीत भी जाते हैं लेकिन हमारे मसाइल वैसे ही 2013 के इलेक्शन की तरह वैसे ही रहेंगे जिस तरह आज हम लोग महरूम हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब से ही उम्मीदें हैं और जीतेंगे तो काम भी इंशाअल्लाह वही करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल, आपने गारंटी ली है उनकी कि इंशाल्लाह जो भी काम होगा, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि मैं काम करवाऊँगा, ठीक है? तो अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जितने भी MNA, MPAs अपने हलके में इलेक्शन जीतने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं। तो क्या ऐसा भी इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा या आप वाक़ई गारंटी लेते हैं? बात ये ऑन रिकॉर्ड भी आ चुकी है इंशाल्लाह, ये हमें याद भी रहेगी और हम याद दहानी करवाते भी रहेंगे साथ-साथ। राइस साहब को जैसे उन्होंने गारंटी ली है कि इंशाल्लाह हल्के के काम होंगे, स्पेशली यूनियन कौंसिल जो कुरुम इलियास है, इसके काम जो है ना वो ज़रूर होंगे। जैसे सड़क का मसला, गैस का मसला, ये जो दीगर छोटे-मोटे मसाइल हैं वो हल होंगे। तो ऐसा होगा हर दफ़ा की तरह या इस दफ़ा वाक़ई मसाइल हल होने जा रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी बात की है कि काम करने का जो इस्तेकाक है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास ही है। उन्होंने भी जितने भी काम किए हैं वो राजा परवेज़ अशरफ साहब के दौर में ही हुए हैं। हमारे बहुत से मेंबरान ज़िले नाज़म रह चुके हैं जो पूरे ज़िले के मालिक थे और उस दौरान भी हम लोग महरूम रहे हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली से पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस इलाके के लिए जो क्या किया, हमारे जहाँ पर माल मवेशी चरने जाते हैं तो वो जगह भी पक्की और रोडें जो और गलियाँ हैं उन्होंने नहीं छोड़ी। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, आप समझदार हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी बहुत समझदार हैं। वो समझ जाएंगे कि राजा परवेज़ अशरफ साहब के मुकाबले में है कौन। एक वो बंदा जो जीत कर 342 पर बैठेगा और एक वो बंदा जो जीत कर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ चुका है और इस टाइम वो सिटिंग स्पीकर कौमी असम्बली है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है राजा वाजिद नदीम साहब, जो इस इलाके की एक समाजी और सियासी शख्सियत हैं। इन्होंने बहुत से वादे किए, आप लोगों ने देखा भी, आप लोगों ने सुना भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपने वादे पे पूरा उतरेंगे और आइंदा जो आने वाला दौर है उसमें यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास की महरूमियों का अजाला होगा। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के PP9 के जो सरपरस्त आला हाजी इश्तियाक अहमद साहब, उनसे जानते हैं कि वो अपने तासुरात का इजहार जो वो किन अल्फाज में करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी, आपका ठीक है? ये अल्लाह का शुक्र है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं और आवाम जौक दर जौक अपने अपने उम्मीदवारों को वोट पोल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बक्सों से क्या निकलेगा ये तो जब गिनती होगी पता लगेगा, लेकिन हमें ये यकीन है कि हम जिन मालकों का काम कर रहे हैं वो साड़ी कंड नहीं लगन देने लगे। तो आप का मंशूर क्या है इस इलाके में? आप जानते हैं जैसा कि एक मजहबी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तो बाकी जो सियासी पार्टियां आती हैं वो तो ये नारा लगाती हैं गली नाली खंबा बिजली का या इन चीज़ों पे बेस पे अपना जो ना वोट बैंक बढ़ाती हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस मंशूर के साथ सियासी मैदान में उतरी है? छोटे भाई, आप मंशूर की बात देख कह रहे हैं। मंशूर तो हमें उस मौला कायनात ने, जाने जाना कायनात ने आज से 1450 साल पहले मंशूर दे गए हैं। हमारा मंशूर वही है जो उनका मंशूर था। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, यही हमारा मंशूर है। जब इस मुल्क में दीन इस्लाम के तहत कानून साजी होगी, कानून बनेगा, इंशाअल्लाह हर मुसलमान इज्जत पाएगा। और हमारे मंशूर का सबसे अहम जो है कि हमने इस मुल्क से सूद का खात्मा करना है। लोग कहते हैं कि मुल्क कैसे चलेगा? अगर ईमानदाराना क़यादत हो, ईमान वाली क़यादत हो, तो अगर 8 सूबों से ज़कात वापस आ सकती है तो ये मुल्क ज़कात अगर हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक दे तो ये मुल्क ज़कात पर भी चल सकता है। ये इनकी जो शाह खर्चियाँ हैं, इनके जो अल्ले तल्ले हैं, इनकी जो प्रोटोकॉल हैं, इनके जो नौकर चाकर हैं, इंशाअल्लाह अगर रब ने हमें मोहलत दी, इनका ये सारी चीज़ें बंद होनी है। अच्छा, तो चलें, माशाल्लाह जज़्बा आपका काफ़ी अच्छा है, हम इसको सराहते भी हैं। मगर आप देखते हैं कि जो स्पेशली यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास है PP9 में, वो इंतहाई महरूमियों का शिकार है। तो अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ पे नेशनल असम्बली की या सूबाई असम्बली की कोई नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाती है, तो आप यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास के लिए आप क्या करेंगे? और आप क्या समझते हैं कि आप यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर कर पाएँगे? जी छोटे भाई, इसमें मुख्तसर बात यह है कि जो कौमी असम्बली का मेंबर होता है उसका ये काम नहीं है नालियाँ और गलियाँ बनाना। उसका काम है कानून साजी करना। वो मुल्की सतह पर कानून साजी करता है और सूबाई असम्बली के मेंबर का काम होता है कि सूबे के लिहाज से कानून साजी करना। इन्होंने आवाम को नालियों गलियों खंभों के चक्कर में डाला हुआ है। सारी ज़िंदगी गुजर गई है, ये आवाम उस चक्कर से निकलती ही नहीं है। जो काम है वो काम है बल्दियात का। ये जो काम है नालियाँ गलियाँ सड़कें, ये बल्दियात का काम है, ना कि सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का काम है। अगर ये बल्दियात को आ जाए तो इनकी जो है ना वो लोगों के साथ आगे बातचीत ख़त्म हो जाएगी। ये नालियों गलियों के चक्करों में लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। इनका कोई मंशूर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं एक बात इसमें लोगों के मंशूर में कहना चाहता हूँ जो लोगों पार्टियों का है। ये सारे नौजवान सुन रहे हैं, आप बताएं, आप मुल्क को इस्लामी चाहते हैं या सेकुलर चाहते हैं? इस्लामी चाहते हो। इनके मंशूर में है कि हम सेकुलर स्टेट बनाएंगे। हमारा मंशूर वही है, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। जो बातें आपने की वो तो काबिल दीद हैं, लेकिन
इसमें अर्ज़ करूँ कि आपने जैसा कि बताया कि जो नाली पक्की करना, गली पक्की करना या दीगर जो छोटे-मोटे काम होते हैं, वो एमएनए या एमपीए का काम नहीं बल्कि वो बल्दियात का काम है। तो हमने देखा जो लास्ट टाइम जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, तो उसमें आपके कोई नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें भी आप क्या देखते हैं कि कोई आपका नुमाइंदा ऐसा है या इस काबिल है कि जो अपनी जेब से ये काम कर सकेगा? कोशिश करेंगे जो जितनी हमारी इस्तात है उसके मुताबिक काम करेंगे। यूनियन काउंसिल लेवल पर मैं ये आपको बता दूं कि हमारे मंशूर में ये शामिल है कि यहाँ 20 रुकनी नौजवानों की टीम होगी। बैतुल माल बनेगा। जिस मजदूर की उस दिन की दिहाड़ी नहीं लगेगी, उस मजदूर के घर यूनियन काउंसिल का नुमाइंदा राशन उठा के उसके घर लेके जाएगा, ना कि उसे यहाँ बुला के जलील करेगा। ये हमारे मंशूर में शामिल है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मोहलत दी, हमें ताकत दी, हमें इस नहज पर लाया, तो ये काम इंशाल्लाह यूनियन काउंसिल की सतह पर होंगे। चलें जी, हम आपके जज़्बात की कदर करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद थे पीपी9 के सरपरस्त आला तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और बहुत सरगर्म रुकन है राजा इश्तियाक अहमद रिज़वी साहब। इनका कहना था कि अगर हम यहाँ से इलेक्ट होते हैं या कोई सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला यूनियन कौंसल कुरुम इलियास और पीपी9 के तमाम महरूमियों का अज़ाला करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके जज़्बात और इनके जो अक़वाल हैं, इन पर इनको पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आगे चलते हैं नाज़रीन, और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके की समाजी और सियासी शख्सियत हैं राजा मिनान साहब। उनसे जानते हैं कि वो पीटीआई के इंतहाई अहम सपोर्टर रह चुके हैं माजी में और अभी जो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक-ठाक। अच्छा, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछला इलेक्शन जो आप पीटीआई के सपोर्टर थे, तो क्या अभी भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं या अपने तौर पे ही आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? कासिम भाई, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है कि उनसे उनका जो निशान है, जमात का निशान था, जो बल्ला था, वो छीन लिया गया है। उसके बाद पार्टी की ये पॉलिसी थी कि उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट को आज़ाद निशान अलाट किए थे। तो मैं भी कैंडिडेट था, पीपी9 से उम्मीदवार था, लेकिन पार्टी पॉलिसी के तहत जो है हमारे मुनीर हसन भट्टी साहब हैं, उनको टिकट जारी हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पार्टी पॉलिसी के तहत सब उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए थे। तो इस वजह से मैं आज़ाद निशान तो मौजूद है, लेकिन हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर रहे। चलें, अगर मैं अच्छा इस इलाके के स्पेशली यूनियन कौंसल कुरुम इलियास के मसाइल पे बात करना चाहूँगा कि यूनियन कौंसल कुरुम इलियास जो वो इंतहाई महरूमी का शिकार है इस टाइम। आप देख लें कि यहाँ पे कोई अच्छी सड़क नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या देखते हैं कि पिछले जो 5 साला दौर गुज़रा है यहाँ पे, पीटीआई के एमपीए चौधरी साजिद साहब रह चुके हैं। उस दौर में भी हमने देखा कोई खातर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए हैं। तो आने वाले इलेक्शन में या अभी आप क्या देखते हैं कि यूनियन कौंसल कुरुम इलियास की महरूमियों का अज़ाला किया जाएगा या कुछ ऐसा आपको फिर भी नज़र नहीं आता? कासिम भाई, हमारी जो यूनियन कौंसल कुरुम इलियास है, इसकी महरूमियाँ अभी से नहीं है। आप 40 साला तारीख उठा कर देखें तो ये वही सब कुछ है। आज भी जिस गाँव में हम जाते हैं, जिस गली मोहल्ले में जाते हैं, वो उसी तरह पड़ा हुआ है। ठीक है? हर चीज़ की यहाँ पर महरूमी। हमें बताएँ कि हमारे पास तो बुनियादी सहूलतें ही नहीं हैं। हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम आप देख लें, अस्पतालों का सिस्टम देख लें, रोड, गली नाली, और हमारी कौम को तो हमेशा इन्होंने लगा ही रखा है गली नाली के पीछे कि आपकी गली बना दिया, आपका खंभा लगा दिया, तो आप हमें वोट कास्ट करें। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि पीटीआई का जो 4 साला दौर गुज़रा है, तो हमारे पास एक एमपीए की सीट थी हल्का पीपी9 से। तो उसमें अगर आप हल्के का राउंड लें तो बेशतर ऐसे काम हुए हैं, जो साबका तकरीबन 5 लिंक सड़कें बनी हैं, कंप्यूटर अराजी सेंटर बने हैं, फ़िल्ट्रेशन प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं। जितना हो सका था 4 साल में हमने कोशिश की एक एमपीए के तौर पर, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी गुज़रे हैं यहाँ पर, मौजूदा स्पीकर भी हैं, इससे पहले ज़िला नाज़िम भी गुज़रे हैं, तो इसके बावजूद हमारी पूरी तहसील महरूमियों का शिकार है। या जहाँ तक बात है कि अराज़ी सेंटर या जो दूसरे कामों की, तो उनसे पब्लिक का कोई ताल्लुक नहीं मैं समझता। आप भी बेहतर समझते हैं कि पब्लिक को जो चाहिए चीज़ें होती हैं वो सेहत, तालीम और जो उनका खाना-पीना, वो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। तो हमने देखा कि जो 4 साला दौर है उसमें महँगाई बढ़ती ही गई। आवाम जो है वो बुनियादी सहूलतों से पहले से ज़्यादा महरूम हो चुकी थी। मैं आपको बताता चलूँ कासिम भाई, तकरीबन हमारी जो यूसी कुरुम इलियास है, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 70 से 80 करोड़ के लगभग जो है वो तरक्याती काम हुए हैं, जिसमें बहुत सारी गलियां बनाई गई हैं, ठीक है? कुछ कंक्रीट रोड जिसमें जग्याल रोड है, और बहुत सारे और भी काम करवाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है?
जो हमारी मेन लिंक रोड थी इसकी मंजूरी हो चुकी थी, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट था वो गवर्नमेंट के पास जा चुका था। 2 फरवरी को हमने इसकी ओपनिंग करनी थी, यहाँ जलसा था इफ्तिताई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो असम्बलियाँ तोड़ दी गई और हमारी हुकूमत ख़त्म होगी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट चला गया। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि जो मौजूदा स्पीकर हैं हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाकी पूरी तहसील में काम हो रहे हैं। सुखो रोड बन रही है, मुख्तलिफ और रोड्स बन रही हैं, लेकिन हमारी रोड्स अभी की वैसी पड़ी हुई है, उस पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। तो अगर पीपी से या एमएनए की सीट या एनए से कुछ भी यहाँ से पीटीआई या कोई और आज़ाद उम्मीदवार इनसे जीत जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा वादे पूरे किए जाएंगे जो माजी में ना किए गए? इंशाल्लाह जी, हमारा तो मिशन ही यही है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो खान साहब ने शौर दिया, आज देखिए ये कितना ज़बरदस्त टर्न आउट है। हम इस टाइम खड़े हैं पोलिंग स्टेशन क्रूम इलियास पर। आप सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट 1700 वोट है, लेकिन मेरे ख्याल में 1200 से 1300 का टर्न आउट आएगा यहाँ पर, जितना रश है पब्लिक का। और ऐसा ही रश पूरे पाकिस्तान में होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बार हुकूमत बनती है तो वो अपनी जितनी भी हमारी महरूमी है उनका अजाला किया जाएगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं अल्लाह करे कि इस जो हल्का है, ये जो यूनियन कौंसिल है, स्पेशली क्रूम विलायत यूनियन कौंसिल, इसकी महरूमी का अजाला किया जाए। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे राजा मिनान अली मिनाज साहब, ये पीपी 9 के कैंडिडेट हैं और ये जो इखलाकी सपोर्ट है इनकी पीटीआई के साथ भी, और ख़ुद भी ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन अरसलान तसद्दुक़ साहब। हम देखते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हर एक्टिविटी में ये हमें आगे आगे नज़र आते हैं। तो इनसे जानते हैं इस हल्के के जो मसाइल हैं या इस हल्के के जो वसाइल हैं, उनके मुताबिक ये यूनियन कौंसिल कुरुम बिलियास और पीपी 9 के लिए क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह ताला का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा, आज पोलिंग डे है, स्पेशली पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो मुश्किल तरीन इलेक्शन का दिन है आज। मैं समझता हूँ कि जो पिछले इलेक्शन हुए या जो आज का इलेक्शन है, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो इतने कंपटीशन के दौर में, इतने सख्त दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई सीटें निकाल पाएगी या वो माजी की तरह हम देखेंगे कि वो नज़रअंदाज हो जाएगी? सबसे पहले बात यह है कि जीतना हारना हमारे मंशूर में ही नहीं है। हमें हमारे मोहसिन रहबर इल्लामा इकबाल अलैह फरमा गए थे कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, आपने पूछा है कि हम इस इलाके के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बड़ी बात यह कि हम इंतखाब उस आदमी का करें जो वाकई कुछ कर सकता है। ये नहीं कि जो 73 साल से मुल्क लूट रहे हैं, खा रहे हैं, गलियों के पैसे मिल रहे हैं, खा रहे हैं, जी इस बार वो आएंगे, इलेक्शन में आएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सबसे बात यह कि जो आया है इस्लाम के नाम पर, आज हम नाम वोट देंगे इस्लाम के नाम पर, उससे भी पूछा जाएगा अगर उसने 2 नंबरी की, कब्र में भी पूछा जाएगा, हशर में। हमारा काम है इस्लाम की राह में अपना हिस्सा डालना। हम हिस्सा डालेंगे, वोट तरीके लब्बैक को देंगे। इंशाल्लाह हमारे कायद हमें ये सिखा के गए हैं कि जो तरीके लब्बैक का कोई भी मेंबर होगा, जो भी इलेक्शन में आएगा, वो कभी 2 नंबरी नहीं करेगा। वो गरीब का हक उसके दरवाजे पे जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब गरीब थे तो वो रातों को जाकर हक उनके दरवाजे पे पहुँचाते थे। ये नहीं बोलते थे कि हमें आप अगले 5 साल दे दें, ठीक है, हम आपकी गली बना देंगे, नाली बना देंगे। हम ये तो कीड़े हैं, ये तो मुल्क खा रहे हैं, 73 साल से खा रहे हैं। आज गरीब उधर का उधर ही है, लेकिन इनके अपने महल अयाशियाँ ये उधर बहुत ऊपर चले गए हैं। आज हमारे पास पीपल पार्टी, नून लीग सारे वही हैं। वो हमारी पंजाबी में कहते हैं खोता हुई तो चूल थोड़ा नमा, ठीक है। इसीलिए ये सारे एक हैं, कोई पीपी से निकला है, पीटीआई में गया है, नून से निकला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखें ना कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, या जो पाकिस्तान के माजी के हालात हैं, इसमें किसी मजहबी जमात का सामने आना इंतहाई मुश्किल काम है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या वो अपनी नशिस्तें जीत पाएगी, वो अपने आप को एक मुनफरिद जमात साबित कर पाएगी दूसरी मजहबी जमातों से, या ऐसा नहीं होगा? जी इंशाल्लाह इस बार हम अपना हिस्सा भरपूर लेंगे, चाहे वो रोडों पे निकल कर लेना पड़े, पार्लियामेंट के सामने जाकर लेना पड़े, लेकिन इस बार हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम अपना मुल्क किसी ऐसे सियासी को नहीं देंगे, ठीक है, जो मुल्क के नाम पे सियासत करके अपने महल बना के और इस मुल्क को गरीब यतीम कर दे। तरीके लब्बैक का जीतना इंशाल्लाह इस बार आप देखेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। ये तो वोटिंग हो रही है, ठीक है, बाहर तो नारे लग रहे हैं जो, लेकिन अंदर जाके अल्लाह जानता है, जो भी होगा इंशाल्लाह तरीके लब्बैक के लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह।
चलिए जी, उम्मीद करते हैं अल्लाह करे कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के लिए जो आने वाला दिन है वो बेहतरी की एक किरण साबित हो और उनके लिए एक खुशी का सूरज तुलू हो। मेरे साथ नाज़रीन मौजूद थे अरसलान तसद्दुक़ साहब, ये अपने जज़्बात और अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और इनका कहना था कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान इस दफ़ा अपना भरपूर जो है ना वो दंगल लड़ेगी सियासी मैदान में और उसके बाद जो है ना वो अपने सीटों पर ना सिर्फ़ अख़लाक़ी तौर पे बल्कि वो अमली तौर पे भी मैदान में होगी। अगर उनको उनका हक़ ना दिया गया तो अगले लाया अमल का ऐलान बाद में किया जाएगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और दीगर जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन पे, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपने जज़्बात और अपने ख़यालात और अपने एहसासात का इज़हार किन अल्फाज में करते हैं। जी नाज़रीन, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस इलाके की जो मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, राजा ज़मीर मिनाज साहब। उनसे जानते हैं, वो ख़ुद भी इलेक्शन लड़ते हैं, तकरीबन उनको 40 साल 45 साल हो गए सियासत में, और उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन को किस तनाजुर में देखते हैं और आज के जो आइंदा आने वाले हालात हैं उनके बारे में अपना नज़रिया क्या रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आसाम जी, क्या हाल है जी? शुक्र है मौला। अच्छा, जो आप आज इलेक्शन का दिन है, 2024 का इलेक्शन हो रहा है, ये कोई 90s का इलेक्शन नहीं है, तो आप बाकी इलेक्शन जो माजी के इलेक्शन से उनको और आज के इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं, कैसे मुआवजना करना चाहेंगे? बेटे फैसला कौन है और आइंदा के मुल्क के लिए बेहतरीन इलेक्शन होगा। जो पार्टी भी अक्सरियत लेगी उसको हुकूमत बनाएगी। मेरा तो पीपल पार्टी से तल्लक है। कोशिश तो हमारी ये है कि पीपल पार्टी जीते, देखे अल्लाह खैर करे। चलें जी, अल्लाह खैर कर। समझते हैं कि पोजीशन राजा परवेज़ अशरफ साहब की पोजीशन मजबूत है यहाँ पर, या बाकी पार्टीज के साथ टफ मुकाबला है? नहीं, कोई मुकाबला नहीं चाहिए। उनकी जो तीनों सीटें हैं वो तीनों इंशाल्लाह 3-4 घंटे की बात रह गई है, तीनों सीटें जीतेगी। राजा साहब का तो बहुत लीड से जीत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास है उसके तरक्याती कामों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखते हैं कि यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास में पिछले कोई लगभग 30-35 साल से कोई काम नहीं हो रहा, ना सेहत के शोबे में, ना तालीम के शोबे में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में कोई भी काम नहीं हुआ। काम तो बहुत हुए हैं। अगर 1 रुपए का काम हुआ तो पीपल पार्टी के दौर में हुआ है। बिजली लगी है तो पीपल पार्टी के दौर में लगी है। लिंक रोड बनी है तो पीपल पार्टी के रोड। कोई किसी का अगर शेयर है और हिस्सा है तो बता दे। तो पीछे हम देखते हैं ना, यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास में पीछे भी तो 5 साल राजा परवेज़ अशरफ साहब पीपल्स पार्टी यानी कि हुकूमत करती रही है, मगर हमने देखा कि ना यहाँ पे कोई सड़क की मुरम्मत की गई, ना यहाँ पे कोई अच्छा अस्पताल है, ना गवर्नमेंट स्कूल है कोई यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले दौर में क्यों? बेटे इस तरह हुआ है कि हमारी रोड जो है ना करनाली से गुलियाना और काली तक जो ना रास्ता कुरुम इलियास और डेरा मुस्लिम मंजूर हो चुकी है। हुकूमत के इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ काम को। जो ही ख़त्म होगा हमारा काम शुरू हो जाएगा। और गैस के बारे में भी राज साहब ने हमसे वादा किया है। गैस पर पाबंदी है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है। जो ही बैन की पाबंदी उतरेगी, वो कह रहे हैं सबसे पहले अगर एक गांव में गैस लगी तो कुरुम इलियास में लगेगी। चलो चलें जी, उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला दौर हो वो यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास के लिए एक सुनहरी दौर साबित हो। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इस टाइम इस इलाके की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत राजा ज़मीर हुसैन मिनाज साहब। वो अपने जज्बात और अपने एहसासात का एक पॉजिटिव अंदाज में इजहार कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला दौर है पीपल्स पार्टी का, या जो भी इस हल्के से इलेक्ट हो बंदा, वो यूनियन कौंसिल कुरुम इलियास और गुजरहान तहसील के लिए वो बेहतर हो। अपने मेज़बान कासिम तसद्दुक़ मैवी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस हल्के की आवाम के जो मसाइल हैं वो ऐवान बाला तक और जो आला हुकाम है इस मुल्क के उन तक पहुँच सके। अपने मेज़बान कासिम तसद्दुक़ मैवी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।